जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और मजेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ है डीसी। डीसी भाई, आपका स्वागत है। और दोस्तों, आप थैंक देख यू रहे भाई, हैं थैंक इंडिया यू। रिएक्शन। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। और डीसी यार, मुझे बड़ा बुरा लग रहा है यार। एक तरफ तो यार पाकिस्तान इतना अमीर बनता जा रहा है ना, खजाने पे खजाने निकल रहे हैं दोस्तों, समुद्रों के नीचे से तेल हम्म। निकल रहे हैं, लेकिन यार इसके बावजूद भी कोई 2 महीने से चीन जाके बैठा हुआ है भीख मांगने के लिए, तो कोई अमेरिका घूम कर आ गया, गोटे सहलाकर आ गया, लेकिन कहीं से भी कुछ हम्म। बड़ा हाथ नहीं लग रहा है पाकिस्तान का। सऊदी एमबीएस आने वाला था पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने 5 महीने हल्ला मचाया लेकिन कोई नहीं आया। हम्म। उसके बाद फिर जो पाकिस्तान का सबसे गहरा मित्र है, लोहे से ज्यादा ठोस और समुद्र से गहरा, शहद से हिमालय से मीठा, ऊंचा। हिमालय से ऊंचा, और पता नहीं और किस किस चीज से सर कहाँ कहाँ, तो वो भी सर पाकिस्तान नहीं आ रहा है। ठीक है। पुतिन से नाराज चल रहे हैं पाकिस्तानी, पुतिन को भाव बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पुतिन साहब जो है यहाँ आए और वहां जाके पुतिन साहब ने बेइज्जती कर दी, कटौती शरीफ की। अब पाकिस्तानी कह रहे हैं कि पुतिन से हम जिंदगी भर कभी नाता रिश्ता नहीं रखेंगे। मतलब रूस से हम्म। नाराज चल रहे हैं पाकिस्तानी। ठीक है। हम्म। तो अब ऐसे में पैसा आए तो आए कहाँ से? बड़ा दिक्कत हो गया है हम्म। सर पैसा की पाकिस्तान के अंदर में। मैं नहीं कह रहा हूँ सर, हिलाली कह रहा है सर। हिलाली बड़ा परेशान है। अब देखो, हिलाली इतने मतलब उम्र तो हो ही गया है ना सर। अब इस उम्र में सर चिंता करते हुए देखता हूँ सर, तो मेरे मन को भी तकलीफ पहुंचता है सर। बहुत कंटेंट दिए हिलाली ने। मैं चाह रहा हूँ सर हिलाली स्ट्रेस कम ले। कोई बात नहीं हिलाली साहब, आप टेंशन ना लीजिए। एक कोई खजाना बात है नहीं, सर एक आपके। एक च्यवनप्राश का डिब्बा पहुंचा दो हिलाली के लिए एक अपनी तरफ च्यवनप्राश से। का डिब्बा हम दोस्त लोग सब कंट्रीब्यूट करें, कंट्रीब्यूट, हाँ कंट्रीब्यूट करके ही पहुंचा देंगे सर। मेरे पास तो पैसे है नहीं कंट्रीब्यूट सर। कंट्रीब्यूट कर दो, या कंट्रीब्यूट कर दो। च्यवनप्राश का डिब्बा जो है वो हिलाली साहब को पहुंचाएंगे हम लोग दोस्तों। और हम्म। यही कहेंगे सर, आप टेंशन ना ले सर। आप जहाँ बैठे हुए हैं आपके नीचे सर अरबों का खजाना दबा हुआ है। बस आप खोदिए सर, आप खोदना स्टार्ट कीजिए, बस खजाना निकलेगा। चलो भाई, आते हैं वीडियो में दोस्तों। बाकी आप लोग कमेंट करके साजिश कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन प्रेस करना है, और वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ तो हमें सपोर्ट मिलेगा। चलो। चलिए सर। देखिए, सीधी सादी बात है। हम पैसे जो अब ले, हम कैसे जिंदा रह रहे हैं आपको पता है? नहीं। हम नहीं कि हम कर्ज ले रहे हैं कर्ज फेंटने के लिए। नो, हम कर्ज ले रहे हैं इंटरेस्ट कर्जों पे फेंटने के लिए। अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। अब भारत इन तमाम चीज़ों को बेहतर तौर के ऊपर कैश करता है। भारत ये यकीन दिलाता है कि आप अगर सरमायाकारी करेंगे तो आपका यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है, निज़ाम है, वो महफूज रहेगा। एक स्टेबल पॉलिसी देता है, एक पूरी मार्केट वो आपको देता है। लेकिन पाकिस्तान के मामले में ऐसा नहीं है। We are not taking money to repay loans, but the interest on loans. For every $100 जो पाकिस्तान का रेवेन्यू है, हम कर्ज लेते हैं $200। मजबूरी है। अब आप बताएं, यू आर लिविंग, आपका डे टू डे एक्सपेंडिचर्स पार्टली बाय दी ऑन व्हाट, वो जो कर्ज आप चीन और सऊदियों से लिया है उसके सूद पे आप रह रहे हैं। ये है आपकी स्पेंडिंग मनी। उन लोग पैसे रखते हैं हमारे बैंक्स में, सूद जो आपको देना है ना उस पे आप रह रहे हैं। अब सर्कुलर डेट जो है पाकिस्तान का एक नया डेफिनेशन एक्वायर किया है। अच्छा। ये नहीं है कि वी विल टेक और पे, नहीं, इट इज कि हम लेंगे नहीं मगर फिर भी देंगे। इन अदर वर्ड्स, वी विल टेक नथिंग एंड वी विल पे। अब आप सोचिए, 40 मिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमारी, हमने कहा है। क्या बातें कर रहे हैं डाली यार, लेंगे नहीं फिर भी दे, क्या है ये हाँ, सब तो यार। सही तो कह रहा है। वो लोग बोलते हैं नहीं हम फोन पे करेंगे, नहीं ये बोलते हैं हम जी पे ही लेंगे हम तो। दुनिया को हम इतने इंडस्ट्रियलाइज हो गए हैं, देखिए तो सही, 40 मिलियन यूनिट्स हमारी रिक्वायरमेंट है। आपको पता है कि आपकी ऑफ टेक क्या है? ओनली 15, और बाकी जो है 25, उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, इसलिए कि आपने कहा था हम इतना लेंगे जी। तो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, मगर कितना एक्चुअली लेंगे? आप उठा नहीं सकते। अभी हाल ही में पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तरफ से
एयरपोर्ट का विजिट किया गया और उसमें एक जवान था जो कि सऊदी अरब जाने की तैयारी कर रहा था। उसके बाद तमाम तरह डॉक्यूमेंटेशन चीज़ें पूरी थी और उससे पूछा गया, क्योंकि वो वीडियो बन रही थी, रिकॉर्ड का हिस्सा था, तो उनसे उस वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने उस जवान से पूछा कि आप बताएं कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं सऊदी अरब जा रहा हूँ। किस लिए सऊदी अरब जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि उस जवान ने कहा कि मैं वहाँ पर ड्राइविंग के काम के लिए मैं जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा आप ड्राइविंग के लिए जा रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन चीज़ें आपकी बन चुकी हैं, लाइसेंस बन चुका है? उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल बन चुका है। उन्होंने कहा अच्छा चले आएँ, फिर आप हल्का सा हमें टेस्ट तो दें। वो उस जवान को लेकर चलते हैं, उसको गाड़ी में बिठाते हैं, कहते हैं कि अब आप गाड़ी चलाएं। उस शख्स को, उस जवान को लिटरली गाड़ी की एबीसी का भी पता नहीं होता। उसको ना ही स्टीयरिंग का अंदाजा है कि कैसे इसको डील करना है, ना ही उसको गियर का पता है, गाड़ी के फंक्शंस का नहीं पता, और उसने फेक डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद के ऊपर ये पैसे देकर रिश्वत के एवज उसने तमाम तर जो डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल वैलिड बना लिया। उसी की बुनियाद पर वो सऊदी अरब भी जा रहा है। ये खलीजी ममालिक ये समझते हैं कि पाकिस्तान अब देखो देखिए वो क्या करता है वहां जाके, वही करता है सर, जहाँ तक भीख मांगता है सर, पाकिस्तान के लिए भीख भी मांगता NSA सर, खड़ा बिल्कुल करता। बिल्कुल सर, वही काम ऐसे रह ही गया खत्म था किया उसके लिए बस। ये तो मोहसिन नकवी सर, ये बता रहा हूँ, ये जानबूझ कर नहीं करा होगा, ये गलती से हो गया होगा सर। वो हीरो बनने के चक्कर में मोहसिन नकवी भी दिखा रहा होगा अपने को, देखो मैं कितना काम करता हूँ, लेकिन चोरी पकड़ा गया उसका। क्योंकि बिल्कुल 90% पाकिस्तानी तो यही काम करने जा रहे हैं, फर्जी यहाँ से बनाते हैं, वहां जाके सर वहां भी मांगते हैं, भीख मांगते हैं वहां से। बस सही है सर। हमारी जो इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है ये वो नहीं है, बल्कि फाइनेंशियली स्ट्रेस पार्टनर है। कैसे कि ये जब भी इनके साथ कोई दिफाई मामलात, जब भी इनसे कोई इक़्तिसादी मामलात हों तो वो इसी हद तक के होते हैं कि कर्जा दे दीजिए, उधार के ऊपर तेल दे दीजिए, या बेल आउट कोई पैकेज दे दीजिए, इससे ज़्यादा तो नहीं होते हैं। यानी इसकी एग्जांपल एक और मैं आपके सामने रख देता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म थे इमरान खान, और उस वक्त वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने जब पाकिस्तान का दौरा किया था, और उस वक्त उन्होंने मीडिया के सामने ये ऐलान किया था कि सऊदी अरब जो है वो बलूचिस्तान साइड के ऊपर एक रिफाइनरी लगाने का इरादा रखता है और वो लगाएगा, और उसके ऊपर बहुत वाह हुई। उसके ऊपर हुकूमत उस वक्त की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा क्रेडिट भी लिया और उस बड़ी तारीफ़ें हुई, उसके ऊपर पूरी मीडिया कैंपेन भी चलती हुई नजर आई, लेकिन तब से लेकर वो ऐलान हुआ है वो आज तक नहीं हुआ। इन्वेस्टमेंट गवर्नेंस में अगर आपकी जो है वो एक ऐसा मतलब फोरम बन जाता है जहां पे सिविलियन चेक एंड बैलेंस नहीं होता, जर्नैल सारे घुस गए हैं और आर्मी चीफ डायरेक्ट ऑर्डर कर रहा है, तो फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है जो कि आया हुआ है यहाँ पे, और डिसीजन मेकिंग कंफ्यूजन है यार, किसी को पता ही नहीं है। लोग कोई दौड़ते हैं GHQ आसम मुनीर के मामू से मिलो जाके, उसके चाचे से मिलो, उसके साले से मिलो, कोई नवाज शरीफ के पीछे दौड़ रहा है, कोई शहबाज के पीछे दौड़ रहा है। उन्होंने भी, लोगों को पता है कि फैसला जो है अगर वाकई कोई बड़ा होना है तो जाके आसम मुनीर से लेना है, तो उसके रिश्तेदारों के पीछे, उसके भाई के पीछे फिर रहे हैं। समझ ही नहीं आ रही कि फैसला लेना कहां से है। आपका वजीर आजम को उसको 40-40 मिनट इंतजार करवाया जाता है और उसके बाद जबरदस्ती हो कहीं जाके मिल ले 10 मिनट उससे मिल लेते। आपके आर्मी चीफ के साले की भी तलाशियां ली जाती हैं। अब पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां 2 नंबरी के जरिए फॉरेन रिजर्व दिखाया गया। $5 अरब जो चीन का रोल ओवर पर डिपॉजिट पड़ा है, जो बगैर शराइत के आप उसे टच भी नहीं कर सकते। $2 अरब अरब अमारात का पड़ा हुआ है सूद पे, इस शर्त पे कि इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ स्टेट बैंक में रख सकते हैं। ऐसी हालत देख के ना यार इससे तकलीफ होता है यार, मतलब इतना खजाना यार हम डेली देखते हैं इनके यार, मतलब हर दिन डीसी एक बार स्क्रॉल करो इनका कोई मीडिया जो है मेन स्ट्रीम मीडिया, 2-4-10 हेडलाइंस तो यार मुंह पे फेंक के मारते हैं पाकिस्तानी हमारे यार, कि आज यहाँ सोना का पहाड़, आज गैस, तो आज ये, तो वो भारत से हम ये भारत तेल खरीदेगा, ये हाँ, दिस दैट। तो तभी तो हिलाली बोल रहा था कि हम लेना नहीं चाहते, फिर भी वो जबरदस्ती देते हैं कर्ज। अच्छा ये वाला बात बहुत अच्छा तुमने बोला डीसी, कि हाँ, पाकिस्तान, दोस्तों देखो एक बात हमें समझना होगा, पाकिस्तान कर्ज लेना नहीं चाहता, ये डीसी का पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है दोस्तों। पाकिस्तान कर्ज लेना चाहता नहीं है सर, लेकिन पाकिस्तान वो के पास इतना जबरदस्ती ज्यादा देते हैं। संपत्ति है, धन संपत्ति पड़ा हुआ है सर नीचे खजाने के तौर पे, कि यार दुनिया देती है, अरे सर आप लीजिए ना सर, आप क्यों टेंशन लेते हैं हाँ सर, आप कर्ज लीजिए ना सर। हाँ, वही तो IMF भी हिलाली कह रहा था सर। आप हम्म, हिलाली यही तो बात बोल रहा था, हाँ, आपने ध्यान नहीं दिया शायद उस पे। हिलाली भी यही हम्म, बोल रहा था सर, हम बोलते हैं हम्म, उनसे कि नहीं नहीं हम नहीं लेंगे, वो जबरदस्ती देते हैं। देते नहीं नहीं, लो लो। अब ले लेके क्या कर सकता है पाकिस्तान, ले लेके इतना बड़ा हो चुका है कि अब क्या क्या मतलब क्या ही अब बोलूं कोई मैं फर्क नहीं किसी पड़ता, नहीं अब कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान अब कोई फर्क को। नहीं पड़ता अब सर, कोई कितना भी कोई ले, भी कोई फर्क आके नहीं दे दे, पड़ता। कोई भी आके दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो
खैर हम यही उम्मीद करते हैं यार अब कि अब या तो कोई अंग्रेज दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा या फिर कोई अफ्रीकन आगे दे दे तो भी कोई नहीं, फर्क नहीं अंग्रेज पड़ेगा। सर, अंग्रेज से तो लंबे समय से ले ही रहे हैं सर। अब दो ही जगह से बचे हुए हैं सर, एक तो इंडिया देता है सर, लेकिन जो पाकिस्तान सर जो चाहता है वो नहीं देता है, इंडिया कुछ ज्यादा दर्दनाक देता है। अब पता नहीं कहाँ से लेंगे तो ठीक रहेगा, भगवान जाने। लेकिन खैर अफ्रीका से लेंगे अफ्रीका तो बढ़िया रहेगा। देखो दोस्तों, हम लोग गलत सेंस से बात नहीं कर रहे, हम लोग पैसे देने की बात कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग गलत हाँ। ले लोगे तो फिर आप नीचे कमेंट करके बोलोगे गौरव भाई बड़े बदतमीज हो आप लोग, तो ये गलत बात हो जाएगा। अच्छा, एक बात और दोस्तों, कल 16 दिसंबर है। आज ही के दिन दोस्तों हमारे सैम मानेकशॉ सर ने ये पाकिस्तानियों को एक पैगाम दिया था कि हमारी जो फौज है, हमारी इंडियन फौज जो है वो बांग्लादेश में इंटर कर चुकी है, और तुम्हारा एयरफोर्स को जो है, पाकिस्तानी एयरफोर्स को पूरे तरीके से तबाह कर दिया गया है। तुम उड़ने के लायक नहीं हो, कराची तुम्हारा जल रहा है, सब तरफ से तुम घेरे जा चुके हो, तो सरेंडर कर दो। और पाकिस्तानी इतने जज्बे वाली कौम है, पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया, ठीक है। पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। तो दोस्तों कल और आज रात से ही दोस्तों सरेंडर दिवस पाकिस्तानी सेलिब्रेट करेंगे, और हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है। तो ध्यान रखना है आपको, ये सरेंडर दिवस भूलना नहीं दोस्तों, जहां जहां आपको मौका मिले ठोकते जाना वहां पे कमेंट में, ठीक है। चलो टीसी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखिए। जय हिंद आप सभी को। जय हिंद भाई लोग, जय हिंद।